नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि अस्पतालों में अब ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी और उत्तर प्रदेश के 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाएगा। 7,134 लाख 90,000 करोड़ की राशि इस पर खर्च की गई है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। तो अस्पताल कर्मचारियों को इससे सुविधा दी जाएगी और पहले चरण में पीजीआई में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो अभी सचिवालय में इस प्रणाली को लागू किया गया है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी इसे लागू किया जाएगा। केजीएमयू कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में भी ये प्रणाली लागू होगी और कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो इस कदम से पारदर्शिता आएगी और लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को अब लागू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के 5 अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू होगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर वो रहे और यहां पर सीएम योगी ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एमपी दौरे पर सीएम योगी ने जहां जनसभा को संबोधित किया तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी भगवान राम को माना ही नहीं और कांग्रेस पार्टी कभी भी राम मंदिर का समाधान करना चाहती भी नहीं थी, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया और कांग्रेस के लिए राम मंदिर सांप्रदायिकता का प्रतीक था, लेकिन हमारे लिए हमारी आस्था के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश को हर व्यक्ति जानता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की धरती। उत्तर प्रदेश आज बदलाव के एक नए मोड़ पर खड़ा है। परिवर्तन कैसे आता है इसका एक उदाहरण बना है। भारत ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो पहचान बनाई है वो हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ की आबादी का बढ़ा है। 2014 के पहले भारत का नागरिक दुनिया में कहीं जाता था, सम्मान नहीं पाता था। 2014 के बाद हर भारतवासी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है, दुनिया की धारणा बदली है और दुनिया के हर संकट में समाधान लोग भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों के साथ देखते हैं। ये जो मजबूती भारत की आई है, ये केवल दुनिया में जाकर के मजबूती होने से नहीं हुआ है। जब भारत स्वयं मजबूत हुआ है तब दुनिया भारत की इस मजबूती को आंखों से देख रही है और महसूस कर रही है। एक नया भारत, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। जो नया भारत 140 करोड़ लोगों को एकजुट होकर के भी रख सकता है, रखने की सामर्थ्य रखता है, तो अपनी आस्था के स्थलों को भी सम्मान देना जानता है। अपने दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। भाइयों बहनों, आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। देख रहे हैं ना आज भारत, नया भारत कैसा है। आज कोई दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है। फर्क साफ है। 14 के पहले का भारत कांग्रेस नेतृत्व का एक ऐसा भारत था
जिसमें आतंकवाद था, नक्सलवाद था, अलगाववाद था, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी। और 14 के बाद का भारत जिसमें आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, अलगाववाद की समस्या का समाधान और तकनीक लाकर के भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भी। कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। कांग्रेस देश के विभाजन का नाम भी है। और भाइयों बहनों, अभी भी जो कुछ बीमारियां पनपाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, गुंडागिर्दी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, इसका समाधान भी भाजपा ही है। भाजपा ही इसका समाधान करेगी। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है और उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आतंकवाद की जड़ धारा 370 ही समाप्त कर दी गई। कांग्रेस थी, अयोध्या में कार सेवा भी नहीं होने देती थी और फिर कहती थी कि राम तो होए ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हुई, बनी और अयोध्या की जड़ ही, विवादित ढांचा ही सदैव के लिए समाप्त हो गया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया। उधर दिवाली में अयोध्या के मौके पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसको लेकर यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि इस दीपोत्सव समारोह के लिए वो सरकार और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। और ये दीपोत्सव इस भारतीय संस्कृति का एक तरीके से एक दुनिया में जो एक मैसेज है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम बुराई पर जो अच्छाई का जो प्रतीक है, जिसे हम विजय प्राप्त करते हैं किसी कमी पर, तो वो दीपोत्सव के साथ साथ विजयोत्सव भी माना जाए। और जितना हम लोगों ने दीपोत्सव का जो हमारी सरकार ने समारोह रखा है आज के दिन में अयोध्या में, उसके लिए मैं अपनी सरकार को भी बधाई देता हूं और देश के वासियों को आज के इस हार्दिक दीपावली के इस दीपोत्सव समारोह में सबको मैं इस पर्व पर मैं सबको बधाई देता हूं। माफिया अतीक अहमद की 12 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है और इस दौरान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कठूला गांव में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने मुनादी कराने के बाद संपत्ति को कुर्क किया और वहां पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगवा दिए गए हैं। 12.5 करोड़ रुपए की 25 बीघे जमीन को अतीक ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर बनवाया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी आज मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान जिला पंचायत सभागार में पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद को भी उनके द्वारा सुना गया और इस दौरे पर सैयद शहजादी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने सैयद शहजादी से खास बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ इस वक्त भारत सरकार की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य शेख शहजादी जी मौजूद है। आज मुजफ्फरनगर का दौरा था, अधिकारियों से बात की है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बातचीत की है, क्या कमियां नजर आई है यहाँ पर वो बात करते हैं। मैम, पहले तो आपका जनता टीवी पे स्वागत है। और किस तरह की आज आपने निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ, क्या क्या बातें हुई अल्पसंख्यक आयोग को लेकर, महिलाओं के लिए और कम्युनिटी के लिए?
देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज माइनॉरिटी में और माइनॉरिटीज में मुस्लिम कम्युनिटी के वो यूपी में है। तो कुछ हद तक अवेयरनेस कुछ हमारे यहाँ से कम हो रहा है, जिनको पब्लिक को जानकारी मिलनी चाहिए कि सरकार से क्या क्या मिल रहा है और मिल रहा है बेनिफिशियरीज इतने ही, ये कुछ बताना थोड़ा अवेयरनेस की कमी लगी। हमने बताया है आज जो मीटिंग में आए थे अधिकारियों को। और किन मुद्दों पे बात हुई मैम? यहाँ पर जाके खास करके मुजफ्फरनगर से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर्स है, और खास करके जो प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो माइनॉरिटी रेसिडेंस कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, इंटर आई थिंक 5 कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो 3 हो गए, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं, टोटल 20 इंटर कॉलेजेस बन रहे हैं माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में। यहाँ पर 13 कंप्लीट हो गए, 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो खास करके प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि और हमारे योगी जी ने जो ये माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल 15 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत सारे बदलाव लाए, जैसे मदरसा मॉडर्नाइजेशन है। और हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड एक कमी लगी कि वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर नहीं है, तो इसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे मुजफ्फरनगर में एक वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की नियुक्ति करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अगर उसका ऑफिसर नहीं रहेगा तो उसका प्रॉपर्टी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें हैं, कुछ लिखेंगे सरकार। मैम आप बात करें अल्पसंख्यक समाज की, तो लगातार चाहे वो भारत सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, लगातार समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए लगातार कार्य करे, चाहे वो मकान आवंटन की बात हो, लोन की बात हो, या योजनाएं बहुत सारी अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज, तो कहाँ तक समझते हैं, कहाँ तक आप लोग अचीवमेंट कर चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो आपको 1 by 1 डाटा आपको मिलेगा हमारे अधिकारी से, लेकिन मैं इतना कहूंगी जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने वो 90% मिल रहे, क्योंकि जितना अभी कुछ कितने थाउजेंड बताया था ना अभी 11,000 चेंज कुछ अभी हमारे मुजफ्फरनगर में मिला है अर्बन में, और रूरल में भी अलग है। तो रूरल में 40% है, तो जितना प्रायोरिटी देना चाहिए उतना मिल रहा है। तो आगे चल के भी हमारा एटीट्यूड भी हमारा सबका बदलना चाहिए कि सरकार जनजीवन में सबको लाने के लिए सबका साथ सबका विकास साथ में सबका प्रयास जो मोदी जी योगी जी मिलाकर कर रहे हैं वो उसमें हमें कामयाबी नजर आ रही है। क्योंकि 2014 से पहले अगर आप गर्ल्स एजुकेशन रेट देखेंगे मुस्लिम समाज में तो 42% ड्रॉप आउट 72% था ड्रॉप आउट, और अब जाके 33% पे आ गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन के प्रति एक निबद्धता बढ़ रही है और अवेयरनेस बढ़ रहा है। पहले तो गर्ल्स को उतना नहीं भेजा करते थे, लेकिन अभी गर्ल्स हर फील्ड में है, मुस्लिम गर्ल्स भी। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा पीएम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इतना बदलाव हुआ है। मैम कुछ कमियां नजर आई है जिस पर आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को कंप्लेन करने की बात है, क्या कमियां थी और क्या शिकायत थी? नहीं, कमियां तो कहीं ना कुछ होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। हम चाहते हैं कि कमियां ना हो और सबको इक्वली देखा जाए, बस इतना ही। आप पूरी तरह सहमत है यहाँ की कार्रवाई से? हम पूरी तरह सहमत है। फॉर व्हाट? किसके लिए? जो आज आपका निरीक्षण हुआ है उस चीज के लिए सहमत है, आप संतुष्ट है? हाँ, ठीक है, कुछ कमियां थी हमने बता दी हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए बोले हैं। और खास करके हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है यहाँ पर, उनको भी बताया कि अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए माइनॉरिटीज में, तो वो करेंगे। अच्छा, दीपावली भी है मैम, तो क्या किस तरह का अपील या संदेश भारतवासियों से करना चाहती है, अल्पसंख्यक आयोग से, समाज से करना चाहती है? नहीं, दीपावली हो, रमजान हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, जो भी हो, हम सब भारतवासी हैं, हम सब मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं, सदियों से आचार रहा है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग होते हैं इसमें, हम कोई भी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में अच्छा बुरा होता है। कौन सी कम्युनिटी नहीं है विश्व की जिसमें नेगेटिव ना हो? कौन सी कम्युनिटी है जो 100% पॉजिटिव हो? पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए करते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस आ रहा है कि अभी ये लोग हमें भड़का रहे हैं, तो इतना तो लोग समझ रहे हैं कि अभी जो नेता है वो कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एकता का संदेश देने वाले हम कौन है? भारत सदियों से एक है, एक था, एक रहे। हमारे साथ शेख शहजादी भारत सरकार अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य पर चर्चा हुई है, खास चर्चा हुई है, और आशा है कि ये मुजफ्फरनगर संतुष्ट होकर जाएंगी और आगे भी समाज के लिए कार्य करते रहेंगे बेहतर।
पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। आईएसआई एजेंट कलीम के घर एनआईए ने 2 थानों की पुलिस और नायब तहसीलदार के साथ पहुंचकर छापेमारी की है। और आपको बता दें कि उसके माता पिता से पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बताना चाहेंगे कि साल 2022 में नशे की बड़ी खेप यहां से पकड़ी गई थी, जिसको लेकर अब पूछताछ चल रही है। और हालांकि टीम में शामिल अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।